बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से एक दफ़ा फिर मैं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी और मेरे साथ आयशा जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ईद अखुवत और आज दूसरा दिन और आज मेरे साथ मौजूद हैं यासिर कुरैशी। और जैसा कि हम कल भी कह रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक पेरेंट इदारा है जो हर एक के लिए बस अपना घर है और इस अपने घर में अपने बहुत से ऐसे मेहमान हैं जिनका तारुफ अभी यासिर कराने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये रिवायत है कि हम अपनों के साथ ईद मनाते हैं, जैसा कि ईद मनाने का तरीक़ाकार है जो हमारे कल्चर में भी है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर हम अपने मेहमानान गिरामी को यहाँ दावत देते हैं। उनके लिए हमने खाने पीने का भी एहतमाम करना होता हमारे है, साथ तो किचन में हमारी शेफ भी मौजूद तो होती उनकी तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी मैं मुलाकात करवाऊं जो हमारी आज की मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत नाम कमाया है और ख़ास तौर पर IT सेक्टर में, जो कि अब एक अपकमिंग एक इंडस्ट्री है और बहुत फोकस है हुकूमत पाकिस्तान का भी उस इंडस्ट्री पर बहुत फोकस है और बहुत ज़रूरत है हमें कि हम उसमें बहुत काम करें और दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अभी उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी स्पेशलिस्ट IT स्पेशलिस्ट कंवल चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपको। माई इम्पैक्ट मीटर की ये CEO हैं, इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको बहुत ज्यादा और वेलकम। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी ईद के मौके पर? हम पहले, मेरा ख्याल है मेहमानों का तारुफ तो पूरा करवा रही थी। हाँ। आपने एक तो मुझे उचकना बहुत जरूरी है भाई, अब इन्होंने उचक लिया है तो मैं अगले मेहमान पे बढ़ जाती हूँ। देखिए, जो अगला जो मेहमान है ना, वो मेरा तो बहुत खास है क्योंकि मैंने देख लिया जिस तरह आप उनका तारुफ ही नहीं करवा रही। मैं करवा रही हूँ, मैंने लंबा तारुफ कराना है ना, घूम के आ रही हूँ मैं जरा। ताल्लुक तो आपका गहरा है। जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। और सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत काम किया इकट्ठे और काम मतलब इतने घंटे हमने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। मेरा ख्याल है इतने घंटे तो हमने अपने घर वालों के साथ नहीं गुजारे। और ये खासियत नहीं है उनकी खासियत यही है कि एक नामवर, एक बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू करके उन्होंने आज अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है। ही इज एन इंटरनेशनल स्टार नाउ। बहुत सारी इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी अपकमिंग मतलब हमारे जो स्टार हैं वो आ रहे हैं। इन जैसी स्टैंड अप, इन जैसी कॉमेडी की पंच लाइन्स बहुत कम लोग देते हैं और इतना डाउन टू अर्थ इंसान, एक ऐसा शख्स जो सबके दुख दर्द में साथ हो, बहुत सारे छोटे कॉमेडियंस को जो भी अपकमिंग है उनको मशवरे देता हो, ऐसा सिंसियर इंसान। अब आप समझ ही गए होंगे, The very spontaneous, the very one and only वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। यासिर भाई आपको भी, आयशा जी बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। इज्जत ही नहीं करती मेरी, गुज़ैन ची कुछ नहीं आ रहा इन्ना कुछ ईद का दूसरा दिन है और ईद की ये खुसूसी नशरियात आपके साथ हम मौजूद हैं और आप ये जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स ने भी हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। तो बिल्कुल, मैं अभी आपने मुझे मतलब देखे ना, इतनी जल्दी, पता नहीं यासिर ने कहाँ जाना है, इनको बहुत जल्दी है भाई। मैं तो तसल्ली से मैं अपने जो मेहमानाने गिरामी उनका दिन है ना, इन्होंने ससुराल ही जाना होता सोहरियां तो अलावा कोई दूसरे दिन एक्टिविटी नहीं होती। मैंने पता था काली। अच्छा जी, अब जिस मेहमान का मैं तारुफ करवाने जा रही हूँ वो एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े फूड इंडस्ट्री में सर्व किया है, उन फूड इंडस्ट्री में बल्कि हर बड़े ब्रांड के साथ काम किया है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने अपने शो पे इनवाइट किया, बड़ी एक सादत की बात है हमारे लिए। यासीन भाई, कल से जो है ना, मेरी जो को होस्ट हैं सुंदस भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, ये भी आयशा भी, ये सबसे ईदी मांग रही हैं और आपकी तरफ से ईदी तो हमें पहले ही जी हमने मेक श्योर किया कि आपको एडवांस में ईदी जो है वो पहुंचा दे। लेकिन ये इनके लिए है, मैं ईदी का डिमांड जो है ना वो रखूंगी सामने, जो अपनी हैसियत और वो उसके हिसाब से जो देना चाहे वो दे दे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, करनी मेरा तो जो नगद निकले मैं ले लेना। शो तो बाद तलाशी ले लेंगे। जी बिल्कुल, जो निकले फिर अद्धे ले लेंगे। अब हमारी चौथी जो मेहमान है, हमारी जो अगली मेहमान है वो भी ईदी लेकर आई है साथ। अरे और वो ईदी कैसे आपको देंगी अभी हम थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही जबरदस्त सी सिंगर, हमारी खुशकिस्मती की वो हमारे साथ मौजूद हैं, ऐश रोहान, द यंग अपकमिंग वेरी टैलेंटेड
अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमान जो हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तो इनकी मतलब सुबह सुबह का वक्त है, नींदें ही पूरी नहीं हुई होंगी। अच्छा ये बताएं, कल का दिन रोज़ों के बाद मतलब कितनी बिस्यारखोरी की आप लोगों ने? एक्चुअली जो ही सुबह उठता है ना इंसान, हाँ जी। तो सबसे पहले तो उसको लगता है कि ओह आज तो खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक रूहानी खुशी होती है कि आज खा सकते हैं। तो फिर जाके जो है वो चेक होता है कि क्या क्या बना हुआ है। बहुत सारे गुडीज होते हैं, सेवैयाँ और पकोड़े और दही बड़े एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो ये तो एक बहुत, और स्पेशली मतलब मुझे याद है बचपन से ही ये एक बहुत बड़ा वो होता था कि उठते साथ ही, इससे पहले के कपड़े बदले, इससे पहले के कुछ भी, सबसे पहले जाके कुछ खाया जाए। कुछ खाया जाए। ये वाजिद भाई या मैं मुझे देखें तो तब तो ये बात समझ में आती है, कंवल को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये इस तरह की रूटीन होती होगी। ये देखते हैं और समझते हैं मेरा पेट भर गया। सिर्फ डिशेस को देखा और क्या आज ज्यादा हो गया है, बल्कि ज्यादा डिशेस देख के टिश्यू मांग लेते हैं, हाथ साफ कराओ जी, बस पैकअप। खाना पीना तो है मर्दों का, आपको पता है। औरतें आजकल के दौर में तो वैसे ही उनको ये है कि स्मार्ट रहना है और जरा बेहतर दिखना है, कम खाना है। हाँ। बंदे ने बब्बर शेर, क्यों जी यासीन साहब? नहीं तो वाजिद भाई वेस्ट कोट फिर नहीं बंद हो रही थी बटन आगे से? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਠੀਕ। अच्छा ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਢਿੱਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ वो भी है कह रहे सन ऑफ कैमरा मेरी वेस्ट कोट ठीक नहीं सी थी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, यासर भाई नजर आ रहा है कि आखिरी बटन खुला है। उन्होंने मैनू कहा सी खोल के बैठ। हाँ। अच्छा उन्होंने पा दो, वेरी नाइस। अच्छा वाजिद भाई, आपने ईद पे हर जगह परफॉर्म किया है, ऐसा ही है। पाकिस्तान के कोने कोने में। कोई ऐसा वाकया सुना दें जो ईद के बिल्कुल बरखिलाफ हुआ हो, आपको फेंटी पड़ गई हो कहीं से या कहीं से किसी। हजार वाकयात तो हैं कोई जिसमें ऐसा वाकया हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सुनाए। ये नहीं, फर्ज करें एक ड्रामा करने चले गए हम कोई 15-20 साल पहले, चिश्तियां एक शहर है छोटा सा, चिश्तियां। तो वो ईद वाले दिन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग आपको पता है ईद वाले दिन आ जा रहे हैं, तो एक बड़ा एक सियासी सा आदमी अंदर आया है। तो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, दुनिया से चले गए, नदीम बराल, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। उन्होंने उनको कोई पंच कर दी, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और वो एक रौला सा पड़ गया। पुलिस आ गई और एनओसी का मसला निकल आया। वो एक पॉलिटिकल आदमी था, उसने कहा जी इनके पास तो एनओसी नहीं। तो ईद वाले दिन हम गिरफ्तार हो गए, यानी चिश्तियां। अब ना उथे प्यो ना मां ना चाचे ताए ते असीं गिरफ्तार। तो 3-4 लोग हैं, मतलब आर्टिस्ट जेडे मुंडे फी मेल बड़े गए बैठे हैं बस उथे, ना ईद रही ना शो रहा, तो फिर तरले प्रदेश में और क्या मैनेज नहीं। वो वहां पे एक आ गया, एक लोकल सा टीवी था हमारा, छोटा टीवी था, उसका कोई नुमाइंदा कि जी फनकार पकड़ेगा, उसे मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ यार। तब हम मीडिया शीडिया पे नहीं आते थे। मैं कहा यार खुदा दा वास्ता है, तू अगर एक्सपोज करेगा तो कितना गंदे होवांगे पूरे मुल्क च, हर किसी को पता लगेगा जी गिरफ्तार हो गए ने। तो कोई ऐसी गल भी नहीं है, एनओसी का मसला सुबह क्लियर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा सारा कुछ। खैर मैं कहा तू साडी कोई रिपोर्टिंग ना करी, बल्कि सानू डिफेंड कर SHO अगे या पुलिस अगे कि यार ये आर्टिस्ट ने प्रदेश च आए। उस बंदे ने कोई गल गुल की और उन्होंने मान लिया तो सानू रिलीज करता, कुछ जिन्होंने कहते परचा वगैरह नहीं होया, ओके तो मैनेज हो गया। तो ऐसे तो आयशा जी तुसी स्टार्ट ही वो वाकया पूछा जिथे मैं पढ़िया गया, हुण मैं अगों की इज्जत बनावांगा, कितना कुछ मैं मंगना सी इधरों, सारा कुछ रह गया ना विच ही मेरा। नहीं ये ठीक वाकया सुना दिया इस काम के। तो ये आर्टिस्टों के साथ आपको पता मसाइल रहते हैं, तो ये जिंदगी के साथ साथ गुजरते हैं। मुझे ये लगता है कि ये आपका एक्सपीरियंस है, आप लर्न करते हैं यही टेंशनों में, हालात की खराबी में, फौतगियों में, घर की परेशानियों में। फिर हमारा डेजिग्नेशन है कॉमेडियन, तो हमने कोशिश करनी नई चीज़ क्रिएट करें, नए फिक्रे लाएं, लोगों को हंसाएं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं और आपको मजबूत करती हैं। तो मेरा जाती ये ख्याल है। यासीन भाई वेलकम टू PTV सर। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियोज में आपको? बहुत इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। टेलीविजन देखने का इत्तेफाक होता है या काम की मसरूफियत ज़्यादा होती है? चूँकि मार्केटिंग का मेरा शोबा है तो टेलीविज़न तो हमें देखना होता है। ठीक। ये कि क्या चल रहा है, दूसरे जो कंपेटिटर ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक ठीक। और बाकी जो कंटेंट आ रहा है टीवी के ऊपर उसको भी हमने नज़र रखनी होती है, क्योंकि हमने एडवर्टाइज़ करना है, हमने टीवी के ऊपर ख़ुद भी अपना कंटेंट एयर करना है। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सोशल मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जो है वो हम इन टच रहें। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि हमने ख़वातीन हज़रात आपको बताया था कि हमारे मेहमानों के लिए किचन का एहतमाम भी है, तो शेफ़ महजबीन हमारे साथ हैं। बिल्कुल।
और वो पूरी तैयारी के साथ। हाँ, तो जरा उनसे पूछिए ना कि क्या क्या है आज। आपका मतलब है मैं जाके पूछूं? Why not? Why not? मैं चलती हूँ जनाब शेफ किचन माजबीन, में। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मीठी ईद है तो फिर मीठी खुशियां तो बनती हैं। तो क्या बात। आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो लबे शीरी के साथ कर रहे हैं। वाह 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 वाह, लबे शीरी, आपके लबों पे जरूर पानी इकट्ठा हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने टेस्ट जनाब। करना शुरू कर दिया। तो बताइए, एक तो लबे शीरी है और क्या होगा? लबे शीरी बिरयानी बनाएंगे, फिर एडम्स को ही यूज करके तो हम पोटैटो चीज बॉल्स भी बनाएंगे, बारबेक्यू कीमा भी है और उसके अलावा चेकरबोर्ड सैंडविचेस भी हैं। वेरी नाइस। तो Wonderful, ये कब wonderful। बनने वाला है? जल्दी जल्दी ये बस बनाइए। स्टार्टिंग हो गई है तो हाँ। इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन सब डिशेस मिलेंगे। थोड़ी ना वो पैक करनी है। जनाब हमारा किचन तो एडम्स की खूबसूरत और टेस्टी चीज और दूध और बहुत सारी और चीजों के साथ लैस है। तो आप ये बताइए ऐश रोहान, हमने ये सुना है कि ईद जो है वो ज्यादा लड़कियों की, बच्चियों की और खवातीन, ये भी खैर लड़की ही हैं। क्यों बच्चियों और क्या मेरी तरफ देख के? हाँ, तो ये बात सही है? हमारी ईद नहीं होती? नहीं नहीं, लड़कों की भी होती है, हाँ। मर्दों की भी होती है, बट जो एक श्रृंगार होता है ना ज़्यादा ईद का, वो जो शौक ज़्यादा होता है वो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों को तो ज़्यादा परेशानी देखे हमने ईद पे, क्योंकि लड़कियां शॉपिंग कर रही होती हैं और मर्द बाहर खर्चे से थोड़ा सा डरते ये हैं। वाजिद भाई, जो वाकया आपने सुनाया ना, ये उसके बाद फिर है कि आप लोगों को तो ज्यादा परेशान ही देखा ही। जाहिर है, फर्ज करो जे गिरफ्तार नहीं ना होए ते ਇਹੋ ਜੀ ਫਟੀਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ बैठे हो, फिर आर्टिस्ट वास्ते ज्यादा मसला वाइफ ने कहना आप गाड़ी में रहें, आपको देख के महंगी चीजें मिलती हैं, सही बात। आप इधर ही रहें, हम जा रहे हैं। यानी तुसी फिर भी कैद ही हो। ऐश मुझे ये बताएं, आप इस्लामाबाद में होती हैं, जी। तो लाहौर की जो ईद है उसके जो रंग है वो आपको कैसे मुख्तलिफ लगे? अच्छा, मैं ना एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वो ये कि मैं लाहौर परमानेंट शिफ्ट हो गई हूँ, मतलब मुझे अच्छा। 6 मंथ्स हो गए मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ, अरे वेरी गुड। तो इस्लामाबाद की जो ईद होती है ज़्यादातर वो पीसफुल है। वहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करते लोगों के, अपना ठीक है यहाँ से सवैयाँ जा रही हैं मतलब पड़ोसी के घर में और जो भी। लेकिन मैंने लाहौर में देखा बहुत रौनक है। हाँ, लाहौर में हर बंदा जो नहीं भी मिल रहा ना उसको बगैर किधर जा रहा है ईद तो मिलने। तो ये लाहौर में मैंने देखा ज़्यादा है। बिल्कुल तो ईदी भी इकट्ठी हो गई है अभी तक? मतलब जाहिर है अब तो एक दिन पूरा और फिर दूसरा दिन भी शुरू हो चुका हुआ, तो जी बिल्कुल, ईदी क्यों नहीं इकट्ठी हो गया? हम ना इतने पूछें प्यारी कितनी प्यारी हुई है? हैं तो हमें ईदी नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी? पुत्र सानू हिसाब दे दे, इस तो पहले ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। किन्नी इकट्ठी हुई है दसो। सेंसर हो गया है वाजिद भाई, सेंसर हो गया, कट हो गया। अच्छा जनाब, आपको जितनी भी ईदी मिली हो, आप सबको हमारी तरफ से ईद की जो हैम्पर्स हैं वो हम आपके साथ भेजेंगे। बिल्कुल देंगे गिफ्ट ज्यादा ने, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁੰਡਾ, ये ਤੁਸੀਂ बात। फिक्र ना करो। कमल जी, ईदी मिलनी कुछ कम हुई है या उसी तरह मिल रही है अभी? हाय, बड़ा सोर पॉइंट है ये, बड़ी दिल में दर्द होती है कि जब से बड़े हुए हैं ईदी देनी पड़ती है। हाय हाय, वाकई। अच्छा, वो जब बच्चे थे तो सबसे ईदी इकट्ठी होती थी, बैठते थे और फिर फरमाइशें शुरू होती थी और एक एक ईदी देता था। अब उसी तरह बच्चे सामने बैठते हैं और जो फरमाइशें शुरू होती हैं। मुझे ये बताएं कि सबसे फेवरेट चीज क्या करनी होती थी जो आपको जब ईदी इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता था? उस पैसे से क्या करना? सबसे पहले तो खाना पीना। हाँ, सबसे पहले तो जो है वो चटखोरे तो हम थे शुरू से ही। आपको इनको लगता है कि हम खाते नहीं है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं तो इंतहाई फूडी हूँ। ओके, इंतहाई फूडी हूँ। हाँ, अलबत्ता क्वांटिटी जरा क्या कम रखती बचपन की यादें हैं जो खाने की पीने जो- की या ईद के हवाले से? बस वही होता था कि एक जाके चिप्स लो, एक जाके ड्रिंक लो, एक जाके चॉकलेट लो। वाह, सबसे पहले तो ये, एक मीठा, एक नमकीन और एक ड्रिंक। तो सबसे कमल, पहले तो ये। बचपन की फेवरेट ईद कोई बता दें जो आपकी बिल्कुल यादगार हो। मेरा ख्याल है कि वो वाली ईदें जब हम अपने नानी के घर जाते थे और सारे कजन्स आ जाते थे, अमेरिका से भी, उधर से सारे शहरों से सब बच्चे जमा होते थे और जो फिर हल्ला होता था, सब ईदी मांग रहे हैं, ईदी मिल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी पूरे घर में मार रौनक। कुटाइयाँ हो रही हैं, रौनक, कोई आए। नाच रहा है कहीं पे, कोई कुछ कर रहा है। ईद का वो एक रात पहले जो है वो रोने लगे हुए हैं कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरा लहंगा ठीक नहीं है, मेरा ये कर दो, मेरा किसी के दुपट्टे पे किनारी लग रही है, तो किसी के कोई सितारे लग रहे हैं। तो वो जो रौनक थी ना, दैट इज अनबीटेबल, मतलब वो अब रेप्लिकेट नहीं होती। नहीं, जैसा ये माहौल बता रहे हैं ना, पूरे घर में रौनक होती थी। नानी दा रंग उड्या होंदा कि ना खर्चा इकट्ठा ही पै गया। तो
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ नहीं तो जाहिर है भी ज्यादा नानी दे हाथ हुंदा है ना घर दा खर्चा। मेहंदी लगवाने जाया करती थी। मेहंदी में बहुत शौक से बचपन में लगाती थी, फिर मैंने लगाना छोड़ दिया। अब मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत शौक है मेहंदी का और हर साल मुझे वही मेहंदी लगाते हैं। ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा। और मेहंदी जो है वो मेरे हस्बैंड ही मुझे लगाते तो ये अभी आपने वापस जाके लगवानी है? जी अभी ये लेट हो गई नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਭਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। अच्छा वाजिद भाई ये बताएं, आपने सबसे ज्यादा ईदी किसको दी? किसको दी? हाँ। फिलहाल तो अपने बच्चे ही लेते हैं सबसे ज्यादा ईदी। कितनी? कितनी जिन्नी जेब चो निकल आवे उस टाइम। अच्छा। यानी टूटे पैसों में से, बंदे पैसों में से 100, 200, 1000, 5000 जितना निकले वो बच्चों का है। बाकी ये जो कजन हमारे हैं, मेरे तो खैर माशाल्लाह कोई यासर भाई 40 को कजन्स बनते ने क्योंकि मेरे अब्बा जी 8 भरा, एक भैन, अगों उन्होंने 8-8, 10-10 बच्चे, यानी माशाल्लाह एक पूरा लंबा खानदान है। तो अब आगे कजन्स के बच्चे इतने हैं कि तुसी 500 रुपए नाल भी दियो ना ते तुहानू लग लो जांदी कि इन्ने ने, तो वो अब है पर अच्छा ज्यादा कम ले जाते। वाजिद भाई कोई ऐसी रिवायत जो आपने अपने बड़ों को करते देखा था और अब वो आप कर रहे हैं? वो हर घर में ही है तकरीबन। मेरा ख्याल है कि ईद वाले दिन अपने बुजुर्गों के घरों में जाना, जैसे उन्होंने बताया नानों के घर, जैसे मेरे वालिद साहब से बड़े भाई थे एक, दादा दादी तो मेरे बचपन में ही चले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे। फिर ताया जी थे, बड़ा घर, अब्बा जी ने वही ईद वाले दिन उठना और तैयार होना और यानी एक काली होनी कि जल्दी करो ताया जी को सलाम करना, वो भावें राती भी कीता हुए लेकिन सवेरे जल्दी चलो जी ईद है। तो वो ऐसे अपने बुजुर्गों की तरफ जाना, उनकी कब्रों पे जाना, उनको याद करना, उनको अपनी खुशियों में याद रखना, साथ रखना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा शुरू से और आज तक माशाल्लाह ये कंटिन्यू ही चल रहा है। जबरदस्त। वाजिद भाई आप अपने वालिद से बहुत क्लोज थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे रिलेटेड तो कोई किस्सा, दूसरा आप बताएं उनसे ईदी आपको कितनी मिलती? ईदी तो उनसे मुझे ऐसे मिलती थी कि मैं जैसे ना था दस है सारे कजन्स माशाल्लाह 8-10 तो मैं अकेला हूँ, ना कोई बहन ना भाई, इकलौता हूँ बिल्कुल। तो ईदी तो उनकी हर वक्त मेरे लिए 12 महीने ईद ही थी, लेकिन वो मैं उनके साथ ना आम लोगों से ज्यादा, जैसे मुझे लगता है कि हर बच्चा अपने वालिद के साथ फ्रैंक होता है, मैं जरा आम लोगों से भी ज्यादा रहा हूँ। वो उसकी वजह ये है कि वो आखिरी टाइम में जब हम इकट्ठे ही थे, आपको पता है वो खबरनाक के दौर में बीमार हो गए, उनकी टांगों पे कुछ ऐसा असर पड़ा कि चलने फिरने से थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गए। तो वो खिदमत जो अल्लाह ने मुझसे करवा दी, मेरी कोई उसमें औकात नहीं है, ना मेरी उसमें कोई तेजी है, ना समझदारी है, खुदा ने करवा दी। वो फिर ऐसे करवाई कि 5, 6, 7 साल वो चारपाई पे रहे। तो मुझे उन्होंने ये रखा कि मुझे उठा के लेके जाना है जहाँ जाना है, कोई व्हील चेयर, कोई स्ट्रेचर, कुछ नहीं, गाड़ी है, रिक्शा है, बाइक है, आगे जहाँ भी जाना उन्होंने कहना मुझे उठाओ। वो मेरे लिए इतना अच्छा है जो मुझे आज तक याद है और मुझे मतलब आंखों में आंसू रहते हैं कि खुदा ऐसा करता कि मैं थोड़ा और वक्त उन्हें दे देता। लेकिन वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे अल्लाह ने खिदमत बहुत करवाई उनकी, जो मुझे अच्छा लगा आज तक मेरे साथ है। ये जो खूबसूरत बात आपने की ना अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी उस वक्त में जिस वक्त वो बहुत मुश्किल में हो, उनका जो वो वक्त है, वो जो रिवायत है, वो हमारे यहाँ ही हमारे खून में ही है। हाँ, बेशक अंग्रेजा च नहीं है मसला है ना भैन ब्याहनी ना मां दी फिक्र, वो एक डिफरेंट कल्चर है, साडा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। यासीन साहब, अब जाहिर है कि आप मार्केटिंग के चैंपियन हैं। तो मार्केटिंग तो बोलने का और आइडियाज़ को एक तरीके से प्रेजेंट करने का नाम है। तो बचपन में आपको ये हुनर बचपन से ही आता था? आप अपने बड़ों को कन्विंस कर लेते थे कि मेरा शेयर ईदी में सबसे ज्यादा होना चाहिए है, मार्केट शेयर मेरा? सरप्राइजिंगली बिल्कुल उलट था। अच्छा। हाँ जी, मैं कोई बहुत जो है ना जिद करने वाला बच्चा नहीं था। ठीक। बड़ा मैं एक किस्म शाही किस्म का बच्चा था। ठीक। तो जो मिल गया वालिदैन से उस पर जो है वो सबर शुगर कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर किस्म की सहूलत जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा किया, माशाल्लाह हर सहूलत मुहैया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चैरिटेबल टाइम है, उसको जो है वो हम याद करते हैं। तो असल जो टाइम होता है वो अगेन वही बात है जो पहले भी हम कर रहे थे कि ईद जो है वो बच्चों की बचपन की जो ईदें हैं वो आपकी वो सारी उम्र आपको याद रहती है। दुरुस्त दुरुस्त। तो कोई वाकया अगर अभी याद आ रहा हो बचपन का? खैर वैसे तो कभी आपने स्कूल में चिप्स बेचे हो, अपने दोस्तों को कहा हो ये वाले चिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं? होता है। मेरा एक कजिन था जो कि स्कूल में अंडा टोस्ट अपना बेच आया करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। हमारा ये होता है कि घर में मैं बड़ा भाई था, तो छोटे बहन भाई जो हैं वो फिर मुझे थोड़ा ये होता था कि मैं जो अपने जो इस्तेमाल शुदा
खिलौने होते थे, हाँ वो मैं उनको बेच देता अच्छा था। अरे वाह!